एक छोटे से गांव में झप्पू नाम का एक युवक रहता था। झप्पू आलसी था और दिन भर बैठकर सपनों में खोया रहता था। काम करने से कतराता और बस यही सोचता कि किसी तरह भोजन मिल जाए। गांव के लोग उसे ताने मारते थे, लेकिन झप्पू पर इसका कोई असर नहीं होता था। वह दिन भर सोचता रहता कि उसकी किस्मत कब बदलेगी और उसे बिना मेहनत के सुख समृद्धि मिलेगी। एक दिन झप्पू यूं ही घूमते घूमते गांव के बाहर एक बड़े बाग में जा पहुंचा। वहां चारों ओर सेब के पेड़ थे, जिन पर मीठा मीठा सेब लटके हुए थे। सेब देखकर झप्पू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों ना थोड़े सेब तोड़ लूं और आराम से पेट भरूं। वह फौरन एक पेड़ पर चढ़ गया और सेब तोड़ने लगा। तभी अचानक बाग का मालिक आ गया। झप्पू डर गया और घबराहट में जैसे तैसे पेड़ से कूदकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर जंगल में जा पहुंचा। थका हारा झप्पू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और सुस्ताने लगा। उसकी नजर पास ही एक जंगली कुत्ते पर पड़ी, जो बुरी तरह घायल था। उसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रहा था। झप्पू सोचने लगा, ये जंगली कुत्ता ऐसे खतरनाक जंगल में जिंदा कैसे है? इसे अब तक कोई जंगली जानवर खा क्यों नहीं गया? कुत्ते की हालत देखकर झप्पू को और भी जिज्ञासा होने लगी। उसने सोचा, चलो देखता हूँ इस बेचारे के साथ आगे क्या होता है। झप्पू एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वहां से कुत्ते पर नजर रखने लगा। कुछ ही देर में जंगल में शेर की गर्जना गूंज उठी। झप्पू को लगा अब इस कुत्ते का अंत निश्चित है। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। लेकिन कुत्ता अपनी टूटी टांग के कारण भाग नहीं सकता था। वह बस अपनी जगह बैठा रहा। झप्पू ने सोचा, अब शेर इस कुत्ते को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह चौंकाने वाला था। शेर कुत्ते के पास आकर रुका और उसके मुंह में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था। शेर ने वह मांस कुत्ते के सामने रख दिया और वापस जंगल की ओर चला गया। कुत्ता आराम से उस मांस को खाने लगा। झप्पू यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे वाह, भगवान सच में कितने सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने इस जंगल में भी इस घायल कुत्ते का ध्यान रखा। अगर भगवान इस कुत्ते के लिए भोजन भेज सकते हैं तो मेरे लिए भी जरूर कुछ इंतजाम होगा। यह सोचकर झप्पू वापस गांव लौट आया और 3 दिनों तक बिना कोई काम किए बस बिस्तर पर पड़ा रहा। उसे विश्वास था कि जैसे शेर ने कुत्ते के लिए भोजन छोड़ा, वैसे ही भगवान उसके लिए भी कुछ भेजेंगे। पर दिन बीतते गए और झप्पू के पास न तो कोई भोजन आया न कोई मदद। अब उसकी भूख असहनीय हो गई थी। झप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान ने उसके लिए कुछ क्यों नहीं भेजा। आखिरकार चौथे दिन झप्पू अपने घर से बाहर निकला। भूखा और कमजोर वह गांव के पास ही एक संत के पास पहुंचा, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। झप्पू ने संत से अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा, भगवान ने उस कुत्ते का तो ध्यान रखा, पर मेरे लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्या मेरे साथ न्याय हो रहा? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, भगवान ने तुम्हें लोमड़ी या कुत्ता नहीं, शेर बनने के लिए बनाया है। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम खुद दूसरों की मदद कर सको। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर और बुद्धि दी है ताकि तुम अपने लिए और दूसरों के लिए रास्ता बना सको। तुम दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हो, जबकि तुम्हें दूसरों की सहायता करने वाला बनना चाहिए। संत की बातें सुनकर झप्पू को अपनी गलती समझ आई। वह समझ गया कि उसे अपनी क्षमता को पहचान कर मेहनत करनी होगी।